अजीत माधवराव। मैं डॉक्टर अजीत माधवराव गोपछड़े, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा महाराष्ट्र से हूँ, MBBS MD हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से गरीब लोगों तक जाने में हम कितना सफल हुए हैं। जनता और स्वास्थ्य की सेवा के बीच में तालमेल बढ़ाने के लिए क्या आपने कदम उठाए हैं इसका, और PMJY के माध्यम से कितने गरीब तथा गरीब रेखा के ऊपर से जो श्रेणी है उसका लाभ कितने लोगों को, कितने परिवारों को मिला है, इसका मुझे डाटा और विवरण हमारी कमेटी को चाहिए। हमारी देश की विरासत मंदिर शब्द में है, ये पवित्रता का प्रतीक है और उसके बारे में हमको अभिमान होना चाहिए। माननीय मुख्य सचिव जी ने इंटीग्रेशन के बारे में कहा है, लेकिन मैं कर्नाटक सरकार का और मुख्य सचिव का भी अभिनंदन करता हूं कि इसमें एक मेरा सुझाव है कि हम सभी हेल्थ यूनिवर्सिटी, मेडिकल काउंसिल, आयुष, डेंटल, फार्मेसी, नर्सिंग काउंसिल के सारे संचालक और सदस्यगण एक दूसरे के साथ साल में कितने बार मिलते हैं, एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान कितना करते हैं, क्योंकि पैथी के बीच में बहुत झगड़ा है। तो ये सारे पैथियां एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर जनता की आरोग्य सेवा कर रहे हैं क्या, ये इसके बारे में सरकार ने पहल उठानी चाहिए। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि ये इंडिया होलिस्टिक इंडिया बने, इसलिए इस कदम का मैं कर्नाटक सरकार का अभिनंदन करता हूं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी आपने देखना चाहिए। दूसरा विषय है, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर गांव तक सुदृढ़ होनी चाहिए। मुख्य सचिव मैडम ने कहा है कि रायचूर, बेल्लारी, कोप्पल जैसे अनेक जिलों में डॉक्टर्स तथा स्वास्थ्य कर्मी जाने के लिए कतराते हैं। तो क्या आप सरकार आपकी मेडिकल फैसिलिटी को पिछड़े जिले में जाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कर्नाटक की सरकार ने, जैसे डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट है, हमारे नर्सेस है, पैरामेडिकल है, हमारे टेक्नीशियन है, ये रूरल और देहाती गांव में जाने के लिए कर्नाटक की सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। जैसे मैडम ने बताया है कि जननी मृत्यु दर है या बाल तथा नवजात शिशु दर कम करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें हर गांव में जैसे जिला हो, रायचूर हो, बेल्लारी हो, कोप्पल हो, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर हमारा एनेस्थीसिया, पीडियाट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट जाने के लिए क्या हम विशेष कदम उठा रहे हैं क्या, जिससे हमारा नवजात शिशु का मृत्यु दर कम हो और जननी का मृत्यु दर भी कम हो जाए, इसका विवरण भी हमें चाहिए। मेरा हर एक सब्जेक्ट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जन औषधि परियोजना गरीब जनता को बर्डन कम करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम हिंदुस्तान में लाया है। तो जेनरिक मेडिसिन की जो क्षमता है वो ब्रांडेड मेडिसिन की क्षमता से बहुत ज्यादा है। इसके बारे में जेनरिक दवाइयों का लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए क्या हमारी सरकार पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम तथा जो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स को प्रिस्क्रिप्शन में ज्यादा से ज्यादा जेनरिक मेडिसिन की दवाइयां लिखने के बारे में क्या हम प्रोत्साहित करने जा रहे हैं, इसके बारे में मेरा आपसे सवाल है। ये इसका डाटा और विवरण मुझे चाहिए। आपने जयदेवा अस्पताल के बारे में बहुत तारीफ की है, मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि क्या जयदेवा अस्पताल में प्रधानमंत्री जी की गरीब लोगों की जन औषधि की परियोजना का केंद्र चालू है क्या, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से कितने अस्पताल आपके पास इनपैनल हुए हैं। आपके कर्नाटक के वेल डेवलप्ड IT सिस्टम का माध्यम का बहुत तारीफ हुआ है, दुनिया में तारीफ हुआ है, वो बहुत अच्छी बात है, आपका अभिनंदन भी है। मगर आप थर्ड पार्टी सडन इंटीमेशन न देते हुए अचानक अस्पताल में कैसा काम हो रहा है, क्रॉस चेकिंग, वेरिफिकेशन में आप लोग जाकर उसको ग्राउंड लेवल पर जाके देखते हैं क्या, और कितने अस्पतालों को आपने ब्लैकलिस्ट किया है और कितने अच्छा काम करने वाले अस्पतालों को आपने गौरवान्वित किया है, इसका भी हमारे कमेटी को डिटेल विवरण और डाटा चाहिए। हमारी बहन प्रभा जी ने बहुत अच्छा कहा।